बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बी वॉच। मैं हूं आपका मेज़बान ताज मोहम्मद जान। आज क्रिकेट के शायकीन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप मुनक्किद होने जा रहा है 1 जून से। इसकी तफसीलात और जो यहाँ से पाकिस्तान से शायकीन जो हैं क्रिकेट के वो जाना चाहते हैं ये टूर्नामेंट देखने के लिए, उनके लिए क्या फ़ैसिलिटीज़ हैं, इन सारे मामलात पर बातचीत के लिए हमने आज अपने स्टूडियोज़ में मदऊ किया है। KHM के सीनियर कंसल्टेंट हैं इमिग्रेशन मोहम्मद असलम जावेद। मोहम्मद असलम जावेद साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अच्छा, ये बताएं कि ये 1 जून से अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप मुनक्किद होने जा रहा है। इसमें कौन कौन सी टीमें हैं और शेड्यूल क्या है, कब तक जारी रहेगा, इसकी थोड़ी सी तफसीलात पहले बताइए। जी सर, थैंक यू सो मच। मैं जैसे आपको बता दूं कि यूएसए में पहली दफ़ा जो है वो वर्ल्ड कप होने जा रहा है T20। ये लोगों का ख्वाब था कि यूएसए में जाके वर्ल्ड कप देखें। तो अभी यूएसए में जो है वो 1 जून से लेकर 29 जून तक, जी 1 जून से लेकर 29 जून तक जो है वो वर्ल्ड कप यूएसए में होने जा रहा है विद कोलैबोरेशन ऑफ वेस्ट इंडीज़। बाकी टीमें हैं, इसके अंदर 20 टीम्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। ऑलमोस्ट 60+ मैचेस हो रही हैं और एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट हो रहा है ये यूएसए का। इसके अंदर पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, श्रीलंका है, कुछ टीमें न्यू टीमें इसके अंदर इंक्लूड हुई हैं, लाइक कनाडा की टीम इंक्लूड हुई है। तो ये बहुत जो है एक अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है और जो लोग वहाँ जाना चाहते हैं यूएसए में वर्ल्ड कप देखने के लिए, उनके लिए उन्होंने डोर्स भी ओपन किए हैं। अगर वो जो है वो टूरिज़्म के लिए जाना चाह रहे हैं या मैच लवर हैं तो डेफिनेटली यूएसए में उनके लिए अपॉइंटमेंट्स भी ओपन। असलम साहब, इस पे मैं आपसे डिटेल पूछूंगा। मुझे पहले ये बताएं कि आपने बताया कि ये फ़र्स्ट टाइम अमेरिका में पहली दफ़ा ये T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है। इससे पहले तो T20 के अलावा वनडे या दूसरी क्रिकेट जो है वो भी अमेरिका में नहीं थी। एक तो ये है। हमें ये बताएं कि क्या इसमें अमेरिका ने भी अपनी टीम जो है ना वो शामिल की, अमेरिका की टीम जो है वो भी इसमें शामिल होगी? जी बिल्कुल, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि यूएसए ने अपनी टीम भी अनाउंस की है जो पार्टिसिपेट कर रही है, फिजिकली पार्टिसिपेट कर रही है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि कुछ टीमें न्यू आई हैं इस एरिना में, क्रिकेट की हिस्ट्री में, ताकि वो पार्टिसिपेट कर सकें आपको जो है वो इवेंट्स के अंदर, और यूएसए उसमें पार्ट ऑफ इट है। अच्छा, टोटल कितनी टीमें होंगी इसमें? 20 टीम्स हैं जो 20 टीमें, बिल्कुल सही है। 20 टीमें और ऑलमोस्ट 60+ मैचेस हो रहे हैं जो आप जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। थ्रिल्स मैचेस भी हैं जो आपके इवेंट को चार लगा देंगे, क्योंकि आपको पता होता है जब टीमें खेल रही होती हैं टफ टीम होती है, लेकिन जो वीक टीम होती है वो कभी कभी टफ टाइम देती है। जी बिल्कुल सही है। असलम जावेद साहब, ये बताएं कि अगर मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ मैच देखने के लिए, या हमारे पाकिस्तान में क्रिकेट के शायकीन जो हैं वो अगर अमेरिका जाना चाहें ये टूर्नामेंट देखने के लिए, तो उसका क्या प्रोसीजर है? और आपका जो इदारा है KHM, ज़ाहिर है आप सीनियर कंसल्टेंट हैं इमिग्रेशन के KHM के, तो इस हवाले से कोई थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएँ कि वो किस तरह जा सकते हैं, कहाँ पे कैसे अप्लाई करें और आप उनको क्या सहूलतें देंगे? जी सर, जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूएसए की अगर आप रिसेंटली अपॉइंटमेंट्स देखें तो बहुत मुश्किल से मिल रही हैं। ऑल क्रेडिट आपको जो है वो बेस करता है आपकी अपॉइंटमेंट्स पे। जब इसमें हम पर्पस ऑफ ट्रैवल जो है वो आपका मैच कर रहे हैं कि आपने मैच में जाना है, और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको किसी मैच की टिकट्स वगैरह प्रोवाइड कर दें। लाइक पाकिस्तान का मैच जो है 9 जून को हो रहा है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। वो मैच देखने के लिए लोग जो है वो बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा के यहाँ पे भी बैठे होते हैं। वहाँ पे भी हमारी कोशिश ये है कि हम उनको फिजिकली वहाँ दिखाएं, तो हम उनके टिकट्स अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनका अगर टिकट्स मिल जाता है तो वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई करने में बड़ी आसानी हो जाती है कि हमारे पास टिकट है, हम फिजिकली। अब देखिए, अगर इवेंट है उसको मेगा अनाउंस किया गया है तो इसका मकसद है कि उसको जाके देखा जाए फिजिकली। जब आपके पास टिकट आ जाता है या आपको पास उस स्टेट का इन्विटेशन आ जाता है, तब वीज़ा ऑफिसर इतना सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ कि वो बाहर जाके मैच देखेगा या इन्विटेशन देखेगा। तो हमारी कोशिश ये है, जो हमारे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, हम आपके लिए टिकट्स अरेंज कर रहे हैं 1 जून से लेकर 29 जून तक, ताकि आप फिजिकली जाके वहाँ पे अरेंज कर सकें। और वीज़ा ऑफिसर जब आपसे इंटरव्यू में आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल पूछे तो यू जस्टिफाई योर पर्पस ऑफ ट्रैवल, लाइक यू हैव अ टिकट, यू कैन इफ़ द वीज़ा ऑफिसर आस्क कि कहाँ पे टिकट है, देन यू कैन शो द टिकट। तो ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस प्रूफ होता है आपका, जिसमें आप कर सकते हैं। इसके अंदर जैसे आपने बताया कि लोग जो है वो आपके बैंक स्टेटमेंट का एक बहुत बड़ा मैटर करता है।
आपने अपनी मंथली इनकम बतानी होती है, लाइक यू अर्न 3 lakhs पर मंथ, तो वो हमें इंटर करनी पड़ती है एक फॉर्म के अंदर। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे असलम जावेद साहब ये चाहता हूँ हमारे नाजरीन को ये बताएं, क्रिकेट के जो शायकीन हैं, कि एक आम जो बंदा जाता है विज़िट के लिए, विज़िट वीज़ा पर, उसमें और ये जो अभी आपने बता रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप है, ज़ाहिर है इस क्रिकेट के शायकीन मैच देखने के लिए जो जाएंगे, तो इसमें वीज़ा प्रोसेसिंग जो है, विज़िट वीज़ा और ये इस ख़ास पर्पज़ के लिए अगर कोई अप्लाई करता है, इसमें क्या फ़र्क है, नंबर 1। नंबर 2 ये बताएं कि इसमें ख़र्चा जो है, जो अखराजात होने हैं, वो क्रिकेट के शायकीन जो मैच देखने के लिए जाएंगे उन पे कितने अखराजात उनको अदा करने पड़ेंगे, और वैसे विज़िट वीज़े के लिए अगर कोई जाता है तो उसके लिए क्या अखराजात होते हैं और क्या प्रोसेस होता है। और दूसरा ये है कि नाइट ह्यूमन मैनेजमेंट KHM आपका इदारा जो है वो क्या फैसिलिटीज़ देगा, किस तरह जो ना वो लोगों को फैसिलिटेट करेगा और लोग किस तरह आपसे रब्ता करें और उनको आप किस तरह रहनुमाई फरमाएंगे। जी सर, आपने 2 चीज़ें मैं क्लियर 3-4 सवाल जो ना एक ही उसमें मैंने कर दी हैं। जो आपका विजिट वीज़ा है USA का, लाइक USA का विजिट वीज़ा, हमारी जो सर्विसेज होती हैं हम आपको इन्विटेशन मंगवा के देते हैं। इन्विटेशन की बेस पे आपका केस 100% स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आपका 50% जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, 100% आप जस्टिफाई कर सकते हैं अपने आप को, व्हाट्स योर पर्पस ऑफ ट्रैवल। क्योंकि कोई भी जो वीज़ा ऑफिसर होता है वो आपसे ये पूछता है कि आपके जाने का मकसद क्या है। इन्विटेशन पे लाइक कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई बिजनेस एक्सपो हो रहा है, तो आपकी नाम की बुकिंग होती है, आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, उसको वेरीफाई करने के बाद आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। सेकंड जो आपने पूछा है कि इसमें जो आपका ये मैचेस हो रहे हैं, मैचेस में हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आप जो भी शायकीन हैं, जो भी जाना चाह रहे हैं, उनके लिए टिकट्स जो हैं वो 1 जून 29 जून, तो कोई भी मैच है जिसमें पाकिस्तान का मैच हो स्पेसिफिकली, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, तो हम वो अरेंज कर सकें ताकि वो फिज़िकली जाके इवेंट दे सके। जब वो इवेंट देखने जाएंगे, इंटरव्यू जो वीज़ा ऑफिसर है वो क्वेश्चन करेगा, तो आप उनको टिकट शो करवा सकते हैं कि हमारे पास टिकट है, हम फिज़िकली देखना जा रहे हैं मैच। ये एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होती है। सेकंड जो आपने कहा कि जो डिस्काउंटेड हमारा एक जो इदारा है वो डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ़र करता है हमेशा, और हम ऑफ़र करते रहे हैं। इसके ऊपर भी हम ये देख रहे हैं कि जो भी एक स्पेसिफिक डिस्काउंट हो सके, क्योंकि आपको पता है कि डॉलर्स में जो है वो टिकट परचेस होगा, इसके बाद कंसल्टेंसी है, फिर फॉर्म्स वगैरह हैं, फिर अपॉइंटमेंट्स वगैरह हैं। ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रख के एक मिनिमम अमाउंट जो हर शायकीन दे सकता है, ऐसा नहीं है कि हम आपसे कोई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट चार्ज करें ताकि आप लोग जो है वो पे अप ना कर सकें। तो हमारी कोशिश ये है कि हमने पहले भी डिस्काउंटेड प्राइस दी है, इसके ऊपर भी हम अपनी कंसल्टेंसी चार्जेस रख के डिस्काउंटेड प्राइस आपको ऑफर करेंगे। अच्छा, ये मैंने आपसे सवाल इसमें यह भी किया था कि विज़िटर जो होता है, विज़िट वीज़ा पे जाता है, उसका जो ख़र्चा है वो कितना होता है, और इसमें ख़ास तौर पे अगर क्रिकेट शायकीन जो मैच देखने के लिए जाएंगे इनके लिए कोई रियायत होगी। जी सर, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ। बिल्कुल, कोशिश यही है कि जब आपका हम नॉर्मल जो विजिट वीज़ा चार्ज करते हैं उसके अंदर हम इन्विटेशन वगैरह मंगवाते हैं, इन्विटेशन भी हमें पेड मिलता है वहाँ से, वो एक रीज़नेबल डॉलर्स की अमाउंट में होता है, वो हमें मिलता है। लेकिन इसके अंदर हमारी जो टिकट्स हैं, आपको जैसे पता है कि डॉलर्स, अब टिकट जो है वो $300 का भी मिल रहा है, आपको जो है वो $400 का भी मिल रहा है, इकोनॉमी क्लास है, फिर इसके बाद बिजनेस क्लास है। तो हम वही देखते हैं कि हम जब हमारे शायकीन होते हैं, जब वो हमारे पास आते हैं तो हम उससे पूछते हैं कि आपको कौन सा टिकट चाहिए, ताकि हम उसी रीज़नेबल अमाउंट में वो टिकट मंगवा सकें, ताकि उनका एक्सपेंस एक मिनिमम एक्सपेंस हो जिसके अंदर हम अपनी कंसल्टेंसी और फॉर्म्स वगैरह ऐड करके वो प्रोसीड कर सकें। टिकट जो होता है वो एक बड़ी कॉस्टली चीज़ है जो हमने USA से स्पेसिफिकली मंगवाना होता है, जिसके अंदर हम बेस कर रहे होते हैं। तो वो टिकट की बेस पे हम देखते हैं कि अगर टिकट इकोनॉमी एक बंदा को चाहिए वो $300 का मिल रहा है, एक बंदा जो है वो $400 का है। कभी आपको टिकट सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन किसी पाकिस्तान और इंडिया का टिकट जो है बहुत महंगा है, एक्सपेंसिव टिकट है। अगर पाकिस्तान और कनाडा का मैच हो रहा है या किसी कंट्री का, तो वो थोड़े सस्ते टिकट्स होते हैं। डेट विल चार्ज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अच्छा, ये आपने टिकट की बात की है, मसलन पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा है, ये स्पेसिफिक उसी मैच के लिए होगा? वो बंदा वहाँ पे कितना स्टे कर सकता है? बस 1-2 मैच जिसके उसने टिकट लिए हैं वो मैच देखने के बाद वापस, या फिर वो ओवर स्टे भी कर सकता है, या पूरा टूर्नामेंट जब तक ये जारी है इस दौरान वो वहाँ पे रह सकता है, या उसके बाद भी रह सकता है? इस हवाले से थोड़ा सा भी
बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। लोगों के जहन में बड़ी एम्बिग्यूटीज होती हैं कि क्या हमें सिर्फ एक टारगेट चीज़ के लिए भेजा जा रहा है, जैसे ही वो ख़त्म होगी हमें 12 बजे फ़्लाइट पकड़ के आना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता। जब आपका टिकट जब आपका वीज़ा ग्रांट होता है, 5 ईयर मल्टीपल वीज़ा होता है। 5 ईयर मल्टीपल वीज़े के अंदर आपके जो पासपोर्ट पर स्टैम्प होता है 5 साल का, जी हाँ, विद इन 6 मंथ के अंदर आप कहीं भी रह सकते हैं। 6 मंथ में आप अगर आना चाहें वापस, दैट वेल एंड गुड। आप पूरा टूर्नामेंट देखना चाहें, यू कैन वॉच द टूर्नामेंट। अगर आप 6 मंथ के अंदर कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, नॉट स्पेसिफिक टू दैट पॉइंट। जैसे आपका वीज़ा लग जाता है, आपने अप्लाई किया हुआ है 8 आप जो है वो जून जो आप जाना चाह रहे हैं मैच देखने, आप इससे पहले जाके भी रह सकते हैं और मैच की डेट्स में आप मैच देख सकते हैं। लेकिन 6 मंथ के बाद आपको वापस आना होता है। क्यों? हर विजिट वीज़ा की एक कंडीशन होती है, यू मस्ट फुलफिल द कंडीशन। अगर आप वो कंडीशन फुलफिल नहीं करते तब आप पे जो है वो पाबंदी लग सकती है आप पे। तो इसलिए कोशिश ये होती है कि आप वीज़ा जो ग्रांट होता है वो नॉट स्टिक टू 1 डे होता है। ये आप 6 मंथ के अंदर आ सकते हैं, वापस आ सकते हैं। 6 मंथ तक यू कैन स्टे देयर। बिल्कुल सही है। अच्छा असलम साहब, बड़ी अहम जो है क्वेश्चन वो ये है कि ज़ाहिर है पाकिस्तान में क्रिकेट के शायकीन सिर्फ जो ना किसी एक शहर तक महदूद नहीं है, पूरे पाकिस्तान में खैबर से कराची तक, उसमें आज़ाद कश्मीर भी शामिल है, गिलगित बल्तिस्तान वो भी शामिल है। तो एक तो आप ये बताएं कि अगर आपकी खिदमत कोई लेना चाहे KHM की, तो वो कैसे रब्ता करे? आपका एड्रेस, टेलीफोन नंबर वो हम अपनी स्क्रीन पर भी दिखाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ आप अपनी ज़बानी बताएं और फिर ये बताएं कि कराची, लाहौर या दूसरे जो सूबे हैं, आज़ाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, क्या वहाँ पे उनको डोर स्टेप पे भी आपको फैसिलिटी KHM इदारा जो है ये देगा, या लाजमी तौर पे उनको क्रिकेट के शायकीन को जो जाना चाहते हैं ये टूर्नामेंट देखने के लिए, उन्हें लाजमी तौर पे आपसे जो एड्रेस आप बताएंगे यहाँ पे रब्ता करना पड़ेगा? जी सर। जो हमारा KHM ग्रुप है ये माशाल्लाह इसकी 20 से ज़्यादा सब ब्रांचेस हैं। हर सिटीज़ में ब्रांचेस हैं, चाहे वो लाहौर है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, कहीं भी पीर माल में है। तो अगर जो शायकीन, आपको पता है पूरा पाकिस्तान मैच, ये तो आपने पंजाब का बताया, सिंध, बलूचिस्तान, KPK। जी हाँ जी हाँ। अगर जैसे कराची से कोई पार्टिसिपेंट जाना चाह रहा है, हम ऑनलाइन उनको वर्चुअल सेशन भी देते हैं, उनको बताते हैं कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अप्लाई होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। हमारा एक सिस्टमाइज वे है। अगर आप कराची से कोई अप्लाई करना चाह रहा है, वो हमसे जो है हमारा वर्चुअल एड्रेस भी आ रहा है, आप हमसे फिजिकली जो है वो मीटिंग, जूम पे मीटिंग डिस्कस कर सकते हैं, हम आपको जूम पे लाइव सेशन दे सकते हैं। अगर आप फिजिकली आना चाहें तो वो मोस्ट वेलकम, आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। नियर स्पॉट जो भी है वहाँ पे आप आके जो है हमारे जो एक डिपार्टमेंट के नुमाइंदे होते हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। उनको हमने ये सब चीज़ें गाइड की हुई हैं। अगर फिजिकली आना चाह रहे हैं, हमारा एड्रेस आपको आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया 20 ब्रांचेज़ हैं। जैसे आज़ाद कश्मीर से कोई आना चाह रहे हैं, कोई सिंध से आना चाह रहे हैं, वो हमें कॉल कर सकते हैं, कॉल करके हमारा टाइम ले सकते हैं और हमें वो कॉल करके जूम मीटिंग भी डिस्कस कर सकते हैं इफ़ देयर एनी एम्बिग्यूटी। मोस्टली सर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काफ़ी केसेस हैं जो कराची के भी हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान के भी हैं, वो हमसे जूम पे मीटिंग करते हैं, सेटिस्फाई होते हैं, दैन दे विल डिपॉजिट अमाउंट इन आवर अकाउंट फॉर कंसिस्टेंसी फीस। तो ये एक ट्रस्ट बिल्डिंग का नाम है और हमारा जो इदारा है वो आज से नहीं, तकरीबन जो है वो 2000 से हम काम जो है कंसिस्टेंसी और इमिग्रेशन का कर रहे हैं। एक ट्रस्टेबल रिलायबल इदारा है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। KHM नाइट ह्यूमन मैनेजमेंट डेवलपमेंट ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के हवाले से ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसने भी सर्टिफिकेशन जो ना दे रखी है और पूरे मुल्क में जितने भी ये ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स काम कर रहे हैं उनमें एक बड़ा नाम और मोतबर नाम, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो लोग बाहर जाते हैं, दीगर इदारे जो हैं वो उनसे जो कुछ चार्ज करते हैं उससे बहुत कम चार्जेस जो है ना KHM लेता है। और मैं उम्मीद करता हूँ जावेद असलम साहब के ये जो क्रिकेट के शायकीन हैं पूरे मुल्क से, अगर वो जाना चाहते हैं अमेरिका, तो इससे बेहतरीन सर्विसेज जो है ना वीज़े के लिए या ये पूरी प्रोसेसिंग है जो उनको वहाँ पे भेजने के लिए, वो KHM से बेहतर कोई और इदारा कर सकता है। मेरा नहीं ख्याल ऐसा है। बिल्कुल, हम जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं वही हमारी गुडविल होते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन हमारी टॉप प्रायोरिटी है। हमारे जो है वो CEO ने भी कहा है कि टॉप जो क्लाइंट की जो सेटिस्फेक्शन है टॉप प्रायोरिटी है। इसलिए हम हर काम जो है उनसे कोलैबोरेशन से करते हैं। फॉर्म्स फिलिंग करते हैं, हम उनको बताते हैं कि ये आपका फॉर्म फिल हुआ है, ये चीज़ हुई है। दैट्स अ मेजर पॉइंट। अगर योर क्लाइंट इज़ नॉट सेटिस्फाइड फॉर योर सर्विसेज तो आप कहीं फॉल नहीं करते।
हम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी केसेस हमारे सक्सेसफुल हुए हैं, इसी की बेस पे हुए कि हम क्लाइंट को सेटिस्फाई करते हैं, साथ लेके चलते हैं। तो अगर जो लोग यूएसए किसी भी कंट्री लाइक हमारी सर्विस यूएसए, यूके, कनाडा, शेंजन कंट्रीज़ में हैं, अगर आप कहीं भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप KHM इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आएँ, वहाँ पे अपनी जो है वो एक दफ़ा हमें ट्राई करें, हम लाजमी आपकी जो उम्मीदें हैं उस पर पूरा उतरेंगे और इंशाल्लाह आपको प्रोसीड करेंगे। जी जी जावेद असलम साहब, ये जो आपने कनाडा, यूरोप और दीगर ममालिक का ये जिक्र किया है कि विज़िट वीज़ा पे भेजते हैं, वहाँ पे फिर वर्क परमिट जो है, इस हवाले से भी ये हम आपसे अलग एक सीटिंग करेंगे और पूरी डिटेल के साथ जो है ना अपने नाज़रीन को जो है ना ये उनके सामने मालूमात सारी रखेंगे। मैं असलम साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए और ये जो एक मेगा इवेंट जो है पहली दफ़ा अमेरिका में होने जा रहा है, उसमें अमेरिका की टीम भी खेलेगी और आपने बताया कि 20 जो टीमें हैं क्रिकेट की वो इस टूर्नामेंट का हिस्सा होंगी और ये एक मेगा इवेंट है जिसको देखने में इंशाल्लाह तमाम लोगों को जब बड़ा मज़ा आएगा। इस हवाले से मैं वक्तन फ़वक्तन आपसे फिर रब्ता करके आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे स्टूडियो में आके लोगों को बताएं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए, मेरे सवालों के जवाब दिए। आपसे जो आपका जो एड्रेस है, एक तो वेबसाइट और फिर जो आपके टेलीफोन नंबर हैं और फ़िज़िकल जो एड्रेस है वो मैं आपसे लेके स्क्रीन में जो ना अपने नाज़रीन से शेयर करूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं अपने नाज़रीन से भी इस दुआ के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि जहाँ पर रहें खुश रहें, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।